नया अब संक्रमण चला है, वायरस चला है, इसका ओरिजिन दरअसल चाइना में है। अब लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं कोरोना वायरस से। क्या दोनों के सिम्पटम्स एक समान है? फैलने का तरीका एक समान है? इस पर जानकारी दीजिए। तो एचएमवी जो वायरस है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है, ये तो काफ़ी सालों से इसकी अवेयरनेस है। 2001 में इसका पहले डिस्कवर किया गया था और ये हम देखते हैं कि हर साल सर्दियों में ये वायरस फैलता है। इस दफ़ा चाइना में एक ज़्यादा केसेस आए हैं। इसके लक्षण जो है वो वायरल इन्फेक्शन, जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे कोविड हो, उस जैसे ही होते हैं कि ज़ुकाम, नज़ला, गले में दर्द, बॉडी एक्स और खांसी हो सकती है। बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, उनमें थोड़ा काफ़ी कभी सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकती है। न्यूबॉर्न्स में, इन्फेंट्स में ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है और एल्डरली में और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कभी-कभी उनमें निमोनिया भी हो सकता है, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल की एडमिशन पड़ सकती है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये एक माइल्ड वायरस है, खतरे वाली बात नहीं है और ये वायरस एटलीस्ट पिछले 20 सालों में सर्कुलेट कर चुका है ग्लोब में। तो इट इज़ नॉट अ न्यू वायरस बट देयर इज़ अ न्यू आउटब्रेक। तो इसलिए वन नीड्स टू बी केयरफुल कि हैज़ द वायरस चेंज्ड टू सम एक्सटेंट टू बिकम मोर टू स्प्रेड मोर रैपिडली, और ज़्यादा फैल तो नहीं रहा है। तो कोरोना की तरह आप कह रहे हैं कि ये नहीं है क्योंकि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना तो फेटल था, ये फेटल नहीं है, यही आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, अभी तक जो डेटा है इस वायरस के बारे में वो ये कहता है कि ये वैसे फेटल जैसे कोविड-19 का डेल्टा वेव था, लेकिन इसमें जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि उनमें थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते थे कि आपने रेगुलरली हाथ धोएँ, जुकाम नज़ला है तो लोगों से ना मिलें, या किसी को जुकाम नज़ला है आप उससे ना मिलें, मास्क लगाएँ, वो प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो करेंगे तो ये इन्फेक्शन के चांसेस हमें काफ़ी हद तक बचा। तो इसका टेस्ट कैसे करें डॉक्टर साहब? टेस्ट में कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो अगर आते हैं तो ये इंश्योर हो जाएगा कि ये एचएमपीवी वायरस है? इसके लिए तो आपको जैसे कोविड के लिए हम नेज़ल स्वैब लेते थे, उसके लिए करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लैब्स अभी इसको इतना टेस्ट कर नहीं रहे। कोविड का भी शुरू में टेस्ट नहीं था, फिर बाद में बहुत लैब्स ने टेस्ट करना शुरू किया। तो इसके कुछ-कुछ लैब्स में टेस्ट हो, क्योंकि एक पीसीआर बेस्ड टेस्ट है और रूटीन ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो कहें कि ये आपको फ्लू है और ये आपको एचएलटीवी है या कोविड है। सिम्पटम्स सारे एक जैसे ही हैं काफ़ी हद तक और यूजुअली माइल्ड रहते हैं। सर्दियों में ज़्यादा केसेस आते हैं क्योंकि ये वायरस हवा में काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहता है और फैल सकता है। इसलिए सर्दियों में लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली आजकल का जैसे मौसम है। डॉक्टर गुलेरिया, बात हो गई कि क्या सिम्टम्स हैं, अब प्रिवेंशन और क्योर क्या है? सो प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको अगर किसी को जुकाम, नज़ला, खांसी है तो उसको उससे दूर रहें। आप वो अगर किसी बच्चे को फ़ीवर, बुखार, नज़ला है तो पेरेंट्स उसको स्कूल ना भेजें क्योंकि वो फिर औरों को ये इन्फेक्शन फैला सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना रेगुलरली हैंड वॉश करें। अगर आप कोई ऐसी सर्फेसेस हैं घर पे जो ज़्यादा रेगुलरली टच होती हैं तो उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करें। साथ में बाहर जाएँ तो मास्क लगाएँ। और अगर किसी को जुकाम, नज़ला, खांसी है तो उससे दूर रहें। उसके क्लोज़ कॉन्टैक्ट में नहीं आएँ क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से खाँसने पे या इन्फेक्टेड सर्फेसेस को टच करने से ही फैलता है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हमने इन्फ्लुएंजा के भी सिम्टम्स दिखाए, हम इस वायरस के भी सिम्टम्स दिखा रहे हैं, काफ़ी कॉमन है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये कॉमन इन्फ्लुएंजा नहीं है और ये वायरस है? तो क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिम्पटम्स में बहुत ओवरलैप है। मेरा मानना है कि अगर आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा तो सिर्फ आप जब टेस्ट कर पाएँगे नेज़ल स्वैब के साथ कि इसमें कौन-सा वायरस है, तभी आपको पता चलेगा। नहीं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही फ़र्क पड़ जाएगा। कई दफ़ा सीवियर केसेज़ में एक एंटीवायरल ड्रग है रिबाविरिन, उसको भी कुछ लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई डेटा नहीं है कि इसके लिए कोई एंटी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग हो। ना ही अभी हमारे पास कोई इसके लिए वैक्सीन है, ऑल्दो इन सब चीज़ों में रिसर्च चल रही है। 2 केसेस सामने आए डॉक्टर साहब, एक 2 महीने के बच्चे में, एक 8 महीने के बच्चे में। ये वायरस दरअसल ट्रांसफर के ज़रिए आया है या फिर ट्रैवल के ज़रिए आया है? क्योंकि अभी तक देखिए कोई एडवाइज़री नहीं है कि अगर आप चाइना जाते हैं या फिर कोई किसी तरह की प्रिवेंशन की उस दौरान ज़रूरत है, मास्क लगाने की। अब इंडिया में तो कोई मास्क लगा नहीं रहा है इस समय पर, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम जनरल कहते हैं कि आपको अपने आप को अगर बचा के रखना है इस मौसम में, चाहे वो एचएमपीवी से हो, चाहे कोविड से हो, चाहे इन्फ्लुएंजा से हो, तो रेगुलर हैंड वॉशिंग, इस मौसम में मास्क लगा के रखें और थोड़ा ध्यान रखें कि आपको किसी से एक्सपोज़र ना हो। वो सारे वायरल इन्फेक्शंस के लिए कामयाब रहेगा। अगर खाँसते हो तो टिश्यू के अंदर खाँसें, हवा में ना खाँसें या अपने बाजू के अंदर खाँसें। जो हम कहते हैं कफ एटिकेट्स, वो फॉलो करें, तो हम इस वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये वायरस जो है या तो
ऑलरेडी इंडिया में पहले से था और अब उसके केसेस अपेरेंट हुए हैं, या किसी से कोई उसको लेके आया और अब वो यहाँ पे फैलने लगा, ये तो एक एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से ही पता चल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम पुराना डेटा देखें तो ऐसा नहीं है कि वायरस पहले इंडिया में नहीं था, ये वायरस पहले भी था, लेकिन इट वाज यूजुअली कॉजिंग माइल्ड इलनेस इन एडल्ट्स। नहीं तो अभी इतना अलग क्यों है डॉक्टर साहब, अचानक से ये टर्म कैसे आ गया? क्योंकि हम तो ये सिम्टम्स जो इस वायरस के हैं हर बार सीजनल चेंज में देखते हैं। करेक्ट। तो ये इस दफा ये जो वायरस का आउटब्रेक चाइना में ज्यादा हुआ है कि इस दफा इसके केसेस ज्यादा होने लगे हैं। ये इतने नवजात शिशुओं में क्यों सामने आ रहा है संक्रमण? एक तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रीम्स ऑफ एज, जैसे नवजात बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है और उनको इन्फेक्शन ही जल्दी हो जाता है, और इनमें इन्फेक्शन भी थोड़ा सा सीवियर हो सकता है, निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हैं, या हम एक ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं कि सांस की नाली में सोजिश हो सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है, पसलियाँ चल सकती हैं। तो बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक्सपोजर ना हो। जो मदर्स हैं वो ध्यान रखें कि अगर घर में किसी को जुकाम, नज़ला, खांसी है तो उस बच्चे के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए, और रेगुलर प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है कि ठंड से और बाहर ना जाएँ। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ये इतना सीरियस इन्फेक्शन नहीं है, कोविड की तरह नहीं है, और इसमें यूजुअली अच्छी सिम्प्टोमेटिक लोग सिम्टम्स होते हैं और लोग अपनी तरफ से रिकवर भी कर जाते हैं। आप कह रहे हैं कि उतना सीरियस वायरस नहीं है, उस केस में भी क्या ट्रैवल एडवाइजरी की जरूरत है इन केस अगर कोई चाइना ट्रैवल कर रहा है या कहीं जहां पर ये संक्रमण मौजूद है? मेरा ये मानना है कि पहले डेटा और आ जाए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि ये वायरस वहाँ पे कितना फैल रहा है, और डब्ल्यूएचओ के थोड़ा सा तरफ से इन्फॉर्मेशन आ जाए। लेकिन अगर कोई चाइना जा रहा है तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट वेयरिंग अ मास्क और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें, जिससे वहां से उनको एक्सपोजर ना हो। एंड इफ वन कैन अवॉइड गोइंग टू अवॉइड द ट्रैवल, देन इट इज द बेस्ट थिंग टू अवॉइड ट्रैवल, अब जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती। अगर आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब एक ही घर में किसी व्यक्ति को ये संक्रमण होता है तो अक्सर हम ये कहते हैं कि ठीक है आपको नजला होगा, या फिर अगर फीवर भी आता है तो हम कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होगा। कब इस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अगर कितने डेज बीत जाए उसके बाद भी अगर ये संक्रमण जारी रहता है, हमें खांसी हमारी ठीक नहीं होती है, बुखार से हम उबर नहीं पाते हैं, तब वो वाइटल स्टेप लेना चाहिए? तो नॉर्मली अगर 5 से 7 दिन में आपके लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको यूजुअली तब इम्पोर्टेंट इशू रहता है कि आप फिर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मोस्ट वायरल इन्फेक्शन जो है वो 5 से 7 दिन में अपने आप इम्प्रूव करने लगते हैं। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या उससे पहले सांस की तकलीफ हो रही है, बच्चे की पसलियाँ चल रही है, या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, या जब बच्चा सुस्त हो रहा है, या ये बुजुर्गों में उनके सांस की तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो एकदम डॉक्टर के साथ संपर्क करना। ठीक है।